पुरंदर किला संभाजी महाराज का जन्मस्थान। पुरंदर किला पुणे से 40 किमी दूर नारायणपुर गांव के पास स्थित है। नारायणपुर गांव के पास प्रतिबालाजी का मंदिर भी है, जो कि बेहद सुंदर और आकर्षक है। नारायणपुर गांव त्रिमुखी दत्त मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नारायणपुर से 2 किमी दूर ऊंची पहाड़ी पर पुरंदर किला स्थित है। पुरंदर किला छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजे जयसिंह के बीच हुए सुलह की वजह से इतिहास में प्रसिद्ध है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये किला भारत के और महाराष्ट्र के इतिहास बेहद महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि स्वराज्य के दूसरे छत्रपति श्री छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म इसी किले पर हुआ था। संभाजी महाराज को स्वराज्य के दूसरे छत्रपति होने के साथ साथ बेहद काबिल और यशस्वी राजा के तौर पर जाना जाता है। इनके शासनकाल में स्वराज्य न केवल बढ़ा, बल्कि एक वक्त तो ऐसा आया कि जो मुगल पूरे भारत पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, उन मुगलों में भी संभाजी महाराज का भय इतना बढ़ा कि कोई भी मुगल सरदार स्वराज्य पर हमला करने के से पहले 100 बार सोचता, और हमला कर भी देता तो आखिर में या तो हार जाता या मारा जाता। बहुत समय तक पुरंदर किले ने स्वराज्य की राजधानी की भूमिका भी निभाई है। इस किले पर स्वराज्य की कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयां भी हुई हैं। आज के समय में पुरंदर किला कुछ अच्छी हालत में तो नहीं है, लेकिन इस किले के कई दरवाजे और तटबंदियां अभी भी काफी अच्छे से टिकी हुई है। इस किले के भौगोलिक स्थान को देखते हुए भारत की आर्मी ने इस किले को कैंप के रूप में बदल दिया है, लेकिन फिर भी इस किले पर घूमने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आपको पुरंदर किले पर प्रवेश करना है तो आपके पास अपना आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, यह अनिवार्य है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड। आप किले पर शाम 5 बजे तक किसी भी दिन घूम सकते हैं। बस शर्त है कि आप आर्मी के किसी भी सैनिक या फिर इमारत की फोटो या वीडियो नहीं निकालेंगे। किले पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर की पार्किंग की व्यवस्था है। पीने के पानी के साथ साथ अच्छे खाने की व्यवस्था किले के पार्किंग के पास है। पार्किंग से किले के ऊपरी चोर तक जाने के लिए आपको बस 1 घंटे की चढ़ाई का सफर तय करना होगा, और उसके बाद आप किले के सबसे ऊंची जगह केदारेश्वर मंदिर के पास पहुंच जाएंगे। यह मंदिर किले की सबसे ऊंची जगह है। पुरंदर किले तक कैसे पहुंचे? पुरंदर किला पुणे शहर से 40 किलोमीटर दूर है। पुणे से नारायणपुर तक बस की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप पुणे से काफी ज्यादा दूर रहते हैं तो आप पुणे तक बस, ट्रेन या फिर हवाई रास्ते के जरिए आ सकते हैं, और उसके बाद बस से यात्रा करके पुरंदर किले के नीचे मौजूद नारायण गांव तक पहुंच सकते हैं। या फिर अगर आप कैब या फिर अपनी खुद की गाड़ी से जाते हैं तो आप किले के ऊपर पार्किंग तक गाड़ी से जा सकते हैं और वहां से सीधा किले पर चढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपके पास कोई पहचान पत्र नहीं है तो आपको किले पर जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। इसलिए कम से कम आधार कार्ड तो पास रखिए ही। पुरंदर किले की वास्तु। किले के दरवाजे। बिनी दरवाजा पुरंदर किले का सबसे पहला दरवाजा है, जो किले पर चढ़ाई करते वक्त दिखाई देता है। गणेश दरवाजे के पास भगवान हनुमान का छोटा सा मंदिर है, जो दरवाजे के बिल्कुल पास ही है। लगभग हर एक किले पर आपको गणेश दरवाजा के नाम से दरवाजा मिल ही जाएगा, ऐसा इस किले पर भी है। दिल्ली दरवाजा सर दरवाजा पुरंदर किले के बाले किले का अकेला दरवाजा है, जहां से बाले किले पर जाया जा सकता है। अगर किसी को बाले किले तक जाना है तो इस सर दरवाजे से होकर है ही जाना होता है। किले के बुरुज, सफेद बुर्ज, काला बुरुज। किले पर कुएं। पुरंदर किले पर 3-4 कुएं हैं, जो पुराने समय में किले की जल आपूर्ति को पूरा किया करते थे। अभी भी इन कुओं में पानी है, लेकिन मेरी सलाह यह है कि यह पानी ना पिए, आप अच्छा बोतल का पानी ही पिए। केदारेश्वर मंदिर। पुरंदर किले पर किले की सबसे ऊंची जगह पर केदारेश्वर मंदिर है। यह मंदिर किले के निर्माण के समय से ही इस किले पर मौजूद है। इस मंदिर में प्राचीन शिवलिंग है, जिसकी पूजा करने के लिए हजारों भाविक हर साल यहां आते रहते हैं। चर्च। पुरंदर किले पर 2 चर्च भी दिखाई पड़ते हैं। मेरे ख्याल से ये चर्च ब्रिटिश काल में बनाए गए होंगे, ताकि ब्रिटिश अधिकारियों की ईश्वर साधना हो सके। आर्मी फायरिंग रेंज। पुरंदर किले की यह बिल्कुल ही अलग साइड है। जैसे कि किले पर भारतीय सुरक्षा बल की मौजूदगी है, तो जाहिर है सुरक्षा बल की पूरी व्यवस्था किले पर ही होगी, जिसमें रहने की व्यवस्था, सुरक्षा बल के ट्रेनिंग की जगह जैसी जगह के लिए पुरंदर किले के कुछ हिस्से हो आरक्षित किया गया है।
पुरंदर पर ऐसी जगह पर आम लोग नहीं जा सकते। ऐसा करना बिल्कुल मना है। अगर किसी व्यक्ति को नियम तोड़ते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन आप आर्मी के बहुत से स्ट्रक्चर दूर से देख सकते हैं, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप गोलियों की आवाज भी सुन सकते हैं। यह आवाजें ट्रेनिंग के वक्त सुनाई देती हैं। राजमहल के अवशेष पुरंदर किले पर ऊपर जाते ही आपको दाईं बाजू में राजमहल की इमारत के अवशेष मिलेंगे। आज के समय में यह इमारत खंडहर में तब्दील हो गई है, लेकिन इसकी रचना को देखा जाए तो यह प्रतीत होता है कि उस समय बेहद ही खूबसूरत महल हुआ करता होगा। पुरंदर किले का इतिहास उपलब्ध साधनों के अनुसार पुरंदर किले का निर्माण किसने करवाया, इसका प्रमाण तो नहीं मिल पाता है, लेकिन 13वीं शताब्दी में इस किले का पूर्ण निर्माण कराया गया। इसके बाद निजाम शाह, आदिल शाह ने इस किले पर राज किया। फिर 16वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज ने 19 साल की उम्र में पुरंदर किला जीत लिया। यही से स्वराज्य की कल्पना के वास्तविकता बनने की शुरुआत हुई। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी सईबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब महारानी सईबाई पुरंदर किले पर ही थीं। युवराज का नाम रखा गया संभाजी शिवाजी। महाराज के बड़े भाई संभाजी राजे की याद में शिवाजी महाराज ने अपने बेटे का नाम भी संभाजी रखा। बाद में आगे जाकर इन्होंने ही स्वराज्य की गद्दी संभाली और इतनी अच्छी तरह संभाली कि संभाजी महाराज के शासनकाल में स्वराज्य अच्छी तरह से फल फूल रहा था और स्वराज्य की जनता बेहद खुश थी। एक तरह से रामराज्य ही था, जिन्हें मराठा साम्राज्य स्वराज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। संभाजी महाराज जिन्हें धर्मवीर की उपाधि भी दी जाती है। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 के दिन पुरंदर किले पर हुआ था। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके बाद राजा राम महाराज संभाजी महाराज से काफी छोटे थे। संभाजी महाराज का ज्यादातर बचपन अपने माता पिता से दूर ही गुजरा है। अपने जन्म के बाद काफी कम आयु में संभाजी महाराज ने अपनी माता सईबाई को खो दिया और पिता छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा स्वराज्य को बचाने के लिए मुहिम पर रहते थे। लेनिक संभाजी महाराज की दादी राजमाता जीजाबाई ने संभाजी महाराज को बेहद लाड़ प्यार से पाला कि कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी, और उन्होंने है संभाजी महाराज को प्राथमिक शिक्षण दिया। संभाजी महाराज को बचपन से ही राजनीति, युद्ध और ऐसे ही कई कलाएं सिखाई गईं। उनको हर एक जरूरी विद्या से अवगत कराया गया ताकि आगे जाकर वह शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति की गद्दी संभाल सके। संभाजी महाराज सब कुछ बेहद तेजी से सीखते थे। उन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू, तमिल, कन्नड़ जैसी लगभग 15 भाषाओं पर पकड़ हासिल की थी। 9 साल की बेहद कम उम्र में बुद्धभूषण नाम का संस्कृत ग्रंथ लिखा। राजनीति में भी तल्लख थे। 8 साल की उम्र से ही राजनीति में सक्रिय सहभाग लिए था। सिर्फ 8.5 साल के होते हुए संभाजी महाराज अपने पिता के साथ औरंगजेब से मिलने आगरा भी गए थे। वहां पर भी अपने व्यक्तिमत्व द्वारा सबके दिल पर अपनी छाप छोड़ी थी। पुरंदर का युद्ध इस पुरंदर की लड़ाई से पहले शिवाजी महाराज ने सूरत शहर पर छापा मारकर सूरत शहर की लूट की, क्योंकि शिवाजी महाराज औरंगजेब को जताना चाहते थे कि स्वराज्य कोई कमजोर राज्य नहीं है। अगर औरंगजेब इसी तरह से स्वराज्य पर हमला जारी रखा तो स्वराज्य की ओर से कड़ा जवाब मिलेगा। लेकिन सूरत के छापे के बाद औरंगजेब बहुत गुस्सा हुआ और स्वराज्य के खिलाफ और शिवाजी महाराज के खिलाफ बहुत बड़ा युद्ध करने की तैयारी उसने शुरू की। यह सब हो रहा था 1579 के जनवरी महीने में। लगभग 3 महीने की तैयारी के बाद मार्च महीने में औरंगजेब ने मिर्जा राजे जयसिंह को दक्खन में स्वराज्य पर हमला करने के लिए भेजा, और उसकी मदद करने के लिए उसके साथ दिलेर खान जैसा नामी सरदार भी इस मुहिम में शामिल हुआ था। यह युद्ध बहुत भयंकर हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजे जयसिंह के बीच हुई संधि। छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजे जयसिंह के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत शिवाजी महाराज स्वराज्य के लगभग 36 किले मुगलों को सौंपने वाले थे। यह सुलह पुरंदर किले के लिए हुई थी, इसलिए इसे पुरंदर की संधि, पुरंदर चा तह के नाम से जाना जाता है। लेकिन बाद में इन किलों को कम किया गया और 23 किले मुगलों को देने की संधि हुई।